पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में समझा और चलिए आते हैं हम लोग प्रश्नावली की ओर। 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन के ऊपर देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें बी 90 डिग्री का हो। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया 90 और यहाँ पे क्या लिखाएगा बी। अच्छा, यदि क्वेश्चन ऐसे कहता त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण हो, बी के जगह अगर सी रहता तो हम लोग यहाँ पे लिखते सी, है ना। समकोण के मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे है बी। चलिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण के मतलब 90 डिग्री, यानी जहां 90 डिग्री है वहां पे बी। बाकी ये और लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ए बी 24, ए बी है कहाँ, ए बी देखिए, ए से बी, ए बी कितना है तो 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बी सी 7, बी सी कहाँ है, ये बी सी हो गया 7। निम्नलिखित समान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले है संपूर्ण त्रिभुज में इन तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। तो हम लोग के पास तो लंब पता है, आधार पता है और कोण पते नहीं है। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। देखिए, कोण बराबर फॉर्मूला है, जो कि कोण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होल अंडर रूट ओवर। ठीक, यही सूत्र से हम लोग पहले कोण निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पहले लिख दें कि लंब तो हमको पता है कितना तो 24, आधार तो पता है कितना तो 7, निकालेंगे कोची कोण। ठीक है, तो कोण बराबर सूत्र वहां से कोची लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होल अंडर रूट ओवर। चलिए मान रखते हैं लंब, तो लंब के जगह कितना, जहां लंब दिखाई दे वहां 24, जहां आधार दिखाई दे वहां 7, तो लंब के जगह 24, पावर 2 तो पावर 2, प्लस तो प्लस, आधार तो आधार के जगह कितना 7, पावर 2 तो पावर 2। पावर 2 के मतलब 24 को 2 बार गुना करना है, ना कि 24 गुना 2 48, ऐसे नहीं। 24 गुना 2 नहीं, 24 गुना 24, 24 गुना 24 और गुना करेंगे तो 576 रहेगा। ठीक, तो 24 का स्क्वायर कितना 576, 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 बार गुना करेंगे, 7 गुना 7 तो कितना होगा 49, जोड़ दिया जाए 915 625। ठीक है, अब 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल होता है, आप लोग को पता होगा कि 625 का वर्गमूल होता है कितना 25। अगर नहीं पता हो तो इधर देखिए 625 का वर्गमूल, तब 5 से घटाइए 125 बार में, फिर 5 से तो 25 बार में, फिर 5 से 5 बार, यानी 625 को हम लिख सकते हैं 4 में 5, और 4 में 5 में से जब भी रूट के अंदर 2 गो संख्या एक ही दिखाई दे तो एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये 2 गो रूट के अंदर है, एक बाहर 5, फिर ये 2 गो है, एक बाहर 5, यानी 5 गुना 5 कितना होगा 25। इस तरह से 625 का वर्गमूल कितना होगा 25। अब आते हैं 25 यहाँ पे पता चलेगा, जब तीनों भुजा पता हो तब इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, साइन ए फिर क्या है कॉस ए। ठीक, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले साइन में फॉर्मूला देखा जाए। साइन में फॉर्मूला कौन है, देखिए साइन ये बताए थे पिछला क्लास में ना, आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास देख लें। साइन थीटा बराबर सूत्र, एल का मतलब कौन चीज लंब, के का मतलब कौन चीज कोण। ये लाल बट्टा का से याद रखिएगा, लंब बट्टा में कोण, साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा में कोण, एल का मतलब लंब, के का मतलब कोण। तो साइन में क्या होगा लंब बट्टा में कोण। ठीक, अच्छा, तो साइन ए में लंब बट्टा में कोण फॉर्मूला लिखिए। अब इसमें कौन लंब है और कौन कोण है अगर हमको पता हो, बस यहाँ लिखेंगे आंसर होगा। ठीक, कोण तो हम बताए हैं पिछला क्लास में कि कोण हमेशा तिरछा वाला होता है, यानी कोण इसमें कौन होगा, कौन तिरछा है तो कोण हमेशा होगा कौन 25। तो अब देखिए लंब का ही थोड़ा सा झमेला है दोस्तों। देखिए लंब लिखने के लिए इस पर ध्यान देंगे, ए पर सबसे पहले एक हो जाए तो देखिए ए यहाँ पर है और लंब वही होगा जो ए के एकदम सामने हो, ए का एकदम सामने हो, तो ए का सामने कौन है 7। ठीक, अब आते हैं कॉस ए। तो कॉस में सूत्र क्या होगा, देखिए कॉस यहाँ पे, कॉस में क्या होगा ए के मतलब आधार, के के मतलब कोण, यानी कॉस में आधार बटा कोण, यहाँ पे लिख दिया जाए आधार बटा में कोण ना, हो जाए
कौन 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 होगा, हम बार बार बताते हैं कौन वही होगा जो तिरछा हो। तो इसमें से कौन कौन है 25, कौन कभी चेंज नहीं होगा। चलिए ए के लिए आधार लिखना है, इस पर ध्यान देना है। ए के लिए आधार, ए है कहाँ, तो ए है यहाँ पे, तो आधार कौन होगा। तो देखिए जब सीधा जाएंगे तो क्या बटेगा लंब, आधार कौन होगा 24। तो ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप साइन सी का मान बताइए और कॉस सी का मान बताइए। बड़ी सिंपल है, वही सूत्र साइन में लिखे लंब बटा कड़, यहाँ से लिख लीजिए लंब बटा में कड़, और आधार कॉस में होगा कुछ आधार बटा में कड़। चलिए तो मान लिखना है। तो देखिए कण जहां कहीं भी हो, कण हमेशा कण होता है। जैसे यहाँ पे कण कौन होगा जो तिरछा हो 25, तब जहां कण लिखा हो यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, नीचे लिखा है कण तो यहाँ पर भी 25, नीचे लिखा है कण तो यहाँ पर भी 25, जहां कण दिखाई दे 25। ठीक, अब सी के लिए लंब लिखना है, इस पर ध्यान देना है। सी कहाँ है, तो सी यहाँ पे, तो लंब कौन होगा, लंब कौन होगा इसके लिए लंब कौन होगा। तो सर इससे सीधा जाइए, ठीक है यहाँ से सीधा जाए तो सीधा कौन बैठेगा 24, लंब के लिए सीधा जाना है। चलिए अब आ जाइए सी के लिए आधार कौन होगा, तो सी के लिए आधार ना, तो सीधा जाएंगे तो लंब बैठेगा, आधार कौन होगा, आधार होगा कौन 7। इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या बनता है सवाल कि आकृति 8.13, यहाँ पे लिखा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोगों ने बताया था कि हमने बताया कि त्रिभुज में तीनों भुजा का मान ज्ञात होना सबसे जरूरी चीज है। तो इसमें केवल दो भुजा पता है, तो ई को चाहिए लंब, ई को चाहिए तिरछा है इसीलिए कौन, तो ये हो गया लंब और वो हो गया कौन। कौन नहीं पता है तो आधार। सबसे पहले हम लोग आधार निकालेंगे। ठीक, इसमें हम लोग को पता है लंब कितना, तो 12। ठीक है, कौन कितना, तो कौन दिया है कितना 13। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कौन चीज आधार। यहाँ पे लिखते हैं आधार बराबर, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हम, आधार बराबर कौन चीज कॉड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के होल अंडर रूट, कॉड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के होल अंडर रूट रखते हैं। कण, तो कण कितना, जहां कण दिखाई दे वहां 13, लंब दिखाई दे तो 12, तो यहाँ कण के जगह कितना, तो 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना, तो 12, 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का 2 बार गुना किया जाए 169, 12 को 2 बार गुना किया जाए 144, 169 में से 144 घट जाए तो बचेगा कितना 25, 25 का वर्गमूल 5। तो हम लोग को पता चल गया कि आधार कितना होगा 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। आते हैं फॉर्मूला की तरफ। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि समझ में आए। चलिए tan p, tan के लिए सूत्र पूछिए लंब बटा में आधार, l के मतलब लंब, a के मतलब आधार, tan थीटा में लंब बटा आधार। चलिए tan में होगा लंब बटा में आधार। चलिए cot में आते हैं, तो tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा cot, यानी लंब बटा आधार का उल्टा क्या होगा आधार बटा में लंब। चलिए आते हैं, तो देखिए tan p के लिए लंब और आधार चाहिए, p के लिए ध्यान इस पे देना है, p के लिए देखिए ये दे दिए बट्टा, ये माइनस, ये बट्टा, p के लिए लंब आधार कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले p खोजिए, p है यहाँ पे, p है यहाँ पे, तो इसके लिए लंब, तो p का एकदम सीधा 5 हो गया कुछ लंब, बचा कौन 12 आधार। इसको कभी ना, ये हमेशा कण रहेगा, इससे हमको मतलब ही नहीं है, इसमें कण कहीं नहीं है, इससे मतलब नहीं। फिर से देखिए यहाँ पे ये बट्टा, ये माइनस, ये बट्टा, तो सुनिए p पर ध्यान देना है, p कहाँ है यहाँ पे, p का एकदम सीधा तो कौन 5 हो गया लंब, आधार हो गया कितना 12। चलिए इधर आते हैं, तो r के लिए आधार लंब, r कहाँ है, r खोजिए, ये है r, तो एकदम सीधा जाइए तो ई का जी होगा लंब 12, तो आधार 5, तो 5/12, 5/12 अगर घटेगा तो आंसर कितना जी।